काकी मुंशी प्रेमचंद। बूढ़ी काकी एक असहाय वृद्धा थी। उनका अपना कोई नहीं, बस एक भतीजा बद्री, जिसे उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति सौंप दी थी। बदले में वे चाहती थी कि अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्हें थोड़ा प्यार और सम्मान मिले, लेकिन समय के साथ उनकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में ही रहकर भी वे पराई हो गई थी। बद्री की पत्नी सुधा को उनका वहां रहना बोझ लगता था। खाना भी ऐसा दिया जाता कि भूख शांत हो जाए। स्वाद की बात तो दूर थी। जब भी वे कुछ अच्छा खाने की इच्छा जताती, सुधा उन्हें डांटकर चुप करा देती। बद्री खुद एक सीधा साधा इंसान था, लेकिन उसने कभी अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश नहीं की। उत्सव की रात और काकी की भूख। एक दिन घर में एक बड़ा आयोजन था। पूरा घर खुशबुओं से भर गया। पूरी, कचौड़ी, हलवा और न जाने कितनी तरह के पकवान बन रहे थे। घर के सभी लोग हंसी खुशी में व्यस्त थे। बूढ़ी काकी ने भी दरवाजे के कोने से झांका। उनकी आंखें चमक उठीं, लेकिन कोई उन्हें पूछने नहीं आया। जब रात हुई और सब खा पी कर सो गए, तो काकी से अब भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वे धीरे धीरे उठीं और रसोई की ओर बढ़ गई। कांपते हाथों से उन्होंने खाने की थाली में हाथ डाला ही था कि किसी की नजर उन पर पड़ गई। अरे चोर, चोर! पूरा घर हड़कंप मच गया। सभी दौड़कर आए और जब देखा कि ये कोई चोर नहीं बल्कि बूढ़ी काकी थी, तो सुधा आग बुला हो गई। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? घर में रहते हुए चोरी कर रही हो? अपमान और पश्चाताप। बूढ़ी काकी सहम गई। उनकी आंखों में आंसू थे। कमजोर आवाज में बोली, बहू, मुझे बहुत भूख लगी थी। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों का दिल भर आया। बद्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। सुधा को भी अपने कठोर व्यवहार पर पछतावा हुआ। सुधा ने तुरंत गर्म गर्म पूरियां परोसी, काकी को अपने पास बिठाया और अपने हाथों से खिलाया। कहानी का संदेश: बुजुर्गों को सिर्फ रोटी नहीं, प्यार और सम्मान भी चाहिए। भूख और उपेक्षा से बड़ा कोई दुख नहीं। समय रहते अपने अपनों का ख्याल रखें, वरना पछतावा ही बचेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्ग कोई बोझ नहीं होते। उनकी सेवा सिर्फ कर्तव्य नहीं, संस्कार होना चाहिए।